गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विनीत जी, कैसे हो आप? सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच, आपका समय मिला हम सभी लोगों को। और वही वाली बात सर, पर्सनली यूट्यूब पर आपका पूरा का पूरा भंडार पड़ा हुआ है आपको सुनने के लिए। जगह जगह लोग आपको बहुत सारी जगह सुनते हैं। पर जैसा कि अरिजीत सिंह एक ऐसा सिंगर है जिसके गाने बार बार सुनो ना तो मन नहीं भरता। सेम इसी तरीके से शिवम गोस्वामी सर एक नाम है जिसको जितनी बार सुन लो उतना ज्यादा कम लगता है। तो थैंक यू सो मच थैंक यू सर, सो वेरी आपका मच समय विनीत वापस जी से फॉर मिलने के लिए। इनवाइटिंग मी एंड इट्स माय प्लेजर टू बी हियर विद यू। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके, और हम दोनों एक दूसरे की बात से काफी लोगों को बहुत कुछ सिखा पाएंगे। थैंक यू राइट। सो मच सर। और जैसा कि आप जानते हैं सर, आज का जो हमने सेशन रखा है वो रखा है बिकम यूथ आइकन इन नेटवर्क मार्केटिंग। और अभी मैं लोगों से कुछ यही बात कर रहा था कि ज्यादातर इंडस्ट्री के अंदर हमने स्पोर्ट्स पर्सन को एज अ यूथ आइकन बनते देखा है, हमने सेलिब्रिटी को एज अ राइट। यूथ आइकन बनते देखा है। और बहुत सारे लोग राइट। उनको सर फॉलो करते हैं दिलो जान से। पर सर फर्क राइट। सिर्फ इतना सा है, ज्यादातर यूथ आइकन जो है जिनको हम लोग फॉलो करते हैं वो आपको जी। आकर ये नहीं कह सकते कि आओ हमारे साथ, हम भी आपको यूथ आइकन बनाते हैं, हम भी आपको सक्सेस तक पहुंचाते हैं। पर सर नेटो राइट। मार्केटिंग ये फील्ड है जहां पर हम एक इंसान को कहते हैं कि आप भी आने वाले समय में यूथ आइकन बन सकते हैं। और सर आपने कितने ऐसे लोग हैं जिनको यूथ आइकन बनाया है, तो आज हम सभी लोग सर आपके बारे में दिल से जानना चाहते हैं कि ये जो यूथ आइकन तक की जो जर्नी है आपकी, उस जर्नी के बारे में हल्का सा अगर आप बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा सभी के लिए। विनय जी, सबसे पहले तो मैं इस पूरे प्रोसेस में मैं यूथ आइकन नहीं हूँ। मैं लोगों ने इतना प्यार दिया है, आप सबने इतना प्यार दिया है, और आप सबने मुझे बनाया है। जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं या इस इंडस्ट्री में हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे एक इंसान दूसरे की सक्सेस से खुश होता है। राइट। जहाँ पे हम चाहते हैं कि सामने वाला आगे बढ़े और हम एक दूसरे की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये है ही इतनी प्यारी इंडस्ट्री जहाँ पे एक इंसान दूसरे की सक्सेस को सेलिब्रेट करता है। तो मैं वट एवर आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ द पीपल, आप सबकी वजह से, आप सबके प्यार से अच्छे अच्छे लोग मिलते चले गए, कारवा बनता चला गया, और उसी कारवा को अब आगे बढ़ा रहे हैं। पर यहां तक पहुंचने का जो सफर था, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, गॉड हैज बिन काइंड, मतलब ऊपर वाले का बहुत आशीर्वाद है। राइट। कि मुझे मेरी लाइफ में ये इंडस्ट्री आई, और उसमें भी मुझे वेस्टीज समझ में आई। नहीं तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है ये इंडस्ट्री। वो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, ट्राई करते हैं, और सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म में उनका कुछ बड़ा हो जाए, एंड दैट्स नॉट पॉसिबल इन दिस बिजनेस। सो मेरा एक माइंडसेट मैं लेके आया था कि इस बिजनेस में अगर वेस्टीज में इतने बड़े बड़े लोग कामयाब हो सकते हैं, ठीक है, ओल्ड एज लोग कामयाब हो सकते हैं, तो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। राइट। वो एक थॉट होता है, और फिर आपको उस थॉट के साथ मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, विनय जी, अक्षय कुमार की लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आई, राइट, शाहरुख की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई, हर एक इंसान की लाइफ में ऊपर वाला अपॉर्चुनिटी देता है। एक बहुत अच्छी लाइन है मेरी, और मैं सबको सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी का गिफ्ट ऊपर वाला सबको देता है। उस गिफ्ट में क्या है मैटर वो करता है, किस रैप में आया मैटर वो नहीं करता। मैं मेरी लाइफ में वेस्टीज के रैप में आया, और हार्डवर्क मतलब प्लस अपॉर्चुनिटी प्लस हार्डवर्क। जैसे अक्षय कुमार को अपॉर्चुनिटी मिली, पर प्लस उसने उस अपॉर्चुनिटी के साथ हार्डवर्क भी किया। राइट। सो अपॉर्चुनिटी मिलने से ही सक्सेस नहीं मिलती, उसके साथ आपको हार्डवर्क भी करना होता है। सो मुझे जब वेस्टीज मिली, मैंने अपना पूरा हार्डवर्क लगाया, और करते करते ऊपर वाले के आशीर्वाद से कभी मैं परेशान नहीं हुआ कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लेट इट बी, मेरा जो काम है, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर बियॉन्ड अस। बहुत सारी चीज हमारे हाथ में नहीं होती हैं। और मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग किसी के आने से खुश हो जाते हैं, किसी के जाने से दुखी हो जाते हैं। तो आपको अपनी इस हैबिट को बदलना पड़ेगा। और अगर यूथ आइकन बनना है, दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रखो। हमेशा ऑलवेज कीप स्माइल ऑन योर फेस। जब भी काम करो, ना भी करो, कुछ भी करो, हंसते रहो, खुश रहो, खुश रह के करो। खुश रह के जब हम कोई काम करते हैं ना, तो उसकी स्पीड, उसकी एनर्जी और बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई हो जाती है। पर हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पुश करते हैं हम उन्हें, पुश करना पड़ता है। मुझे आज तक समझ में नहीं आता विनय जी, लोगों को पुश क्यों करना पड़ता है। राइट। हम तो सेल्फ स्टार्ट वाले लोग हैं, कई लोग धक्का स्टार्ट वाले होते हैं। आपको भी आप देखो, मैं विनय जी को बोलता हूँ इज अ कंप्लीट मैन। राइट। यू आर अ कंप्लीट मैन। जब से आप ज्वाइन हुए, मुझे नहीं पता मैंने आपकी कौन सी मीटिंग करी है, मुझे याद नहीं है। आप याद दिलाओगे, एक दो मीटिंग तो याद आ जाएंगी, अदरवाइज मुझे याद नहीं है मैंने आपकी कौन सी मीटिंग करी है। सो एक ही टीचर होता है क्लास में, 60-65 बच्चे होते हैं, एक ही स्कूल होता है। कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ बच्चे टॉप कर जाते हैं। गलती ना स्कूल की होती है, गलती ना टीचर की होती है,
गलती उस बच्चे की होती है, शायद उसने सेल्फ स्टडी ढंग से नहीं करी होगी, राइट। सो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि यूथ आइकन इज जस्ट अ टैग, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कितने लोग प्यार करते हैं, कितने लोगों की उम्मीदें हैं, कितने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो एक लाइन है ना कि मैं कैसे हार मान लूं, मैं कैसे हार मान लूं जब इतने लोगों के लिए मैं इंस्पिरेशन हूं। तो आप सारे लोग, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे भी ये बोलना चाहता हूं, आप अपने लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए आए हैं, राइट। बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं। सो जस्ट बस यही बोलना चाहता हूँ कि ऑल क्रेडिट गोज टू गॉड कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, इतनी अच्छे टीम मिले, इतने अच्छे लोग मिले, बस। थैंक यू सो मच सर। और पर्सनली सर मैं आपको तब से जानता हूँ, जब मैं आपसे मिला था तो आप अपनी एक डैजलर बाइक के ऊपर आए थे, है ना। और आज वो डैजलर बाइक से ऑडी Q3 बन चुकी है। और मुझे नहीं लगता सर 25 से 26 साल की उम्र में कोई इंसान जो है, पर्सनली मैंने ऐसे देखा हो कि ऑडी Q3 अचीवर है। सर इसमें मेरा कुछ सवाल है। आज हर साल हमारे इंडिया में 80 लाख से ज्यादा बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, और उनमें से करीब 7.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनकी जॉब लगती है। और सर इसके बावजूद, अभी तो खैर चलो ये सिचुएशन थी, कोरोना की सिचुएशन के बाद से तो हालत और भी ज्यादा खराब है सर, क्योंकि अब लोगों की नौकरी मिल पाना बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात आएगी। आज भी सर राइट। बहुत सारा जो यूथ है अपने करियर को जब चूज करता है, तो उस करियर के अंदर बहुत सारी दिमाग के अंदर सवाल चलते हैं, नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल डिसीजन होता है उसके लिए। अब सर एज अ शिवम गोस्वामी, जो कि सर मैं ये वर्ड यूज करूंगा, देखो पूरी मीटिंग में ये वर्ड यूज होगा, एज अ यूथ आइकन, जितने भी लोग आपको फॉलो करते हैं सर, तो इसमें मेरा एक सवाल है। आपके पास सर ऑप्शन था करियर में जाने का, आपकी स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी स्किल थी, जैसे कि आप बताते हैं कि टेनिस के अंदर आप जो है अच्छा खेले हैं जोनल पर और नेशनल लेवल पर। इसके अलावा सर आपके पापा का अच्छा खासा बिजनेस भी था, और मुझे लगता है आप पढ़ाई के अंदर भी इतने टैलेंटेड थे कि आप किसी भी स्किल को चूज करते, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके आप एक अच्छी फील्ड के अंदर जा सकते थे। पर सर ये जो डिसीजन है आपका नेटवर्क मार्केटिंग को लेने का, ये क्यों रहा? देखिए विनय जी, मैं जॉब को तो नहीं देखा बहुत करीब से, क्योंकि मेरे परिवार में किसी ने जॉब नहीं करी, और हाँ अभी मेरी सिस्टर कर रही है, बट पर मैंने अपने फादर का बिजनेस देखा है। उन्हें 16 साल की उम्र से आज वो, उनकी उम्र ऑलमोस्ट 60 ईयर्स है, 16 साल की उम्र से आज 60 साल की उम्र तक, आज भी अगर वो फैक्ट्री नहीं खोलेंगे तो पैसा नहीं आएगा। यानी रेजिडुअल इनकम नहीं है, कुआं खोदो पानी पियो, कुआं खोदो पानी पियो, जब कुआं नहीं खुदेगा उस दिन पानी नहीं मिलेगा, राइट। सेकेंड चीज, जॉब मतलब इतना सोच लिया था कि यार पिंजड़ा लोहे का हो या सोने का हो, पिंजड़ा पिंजड़ा होता है। अभी दिल्ली में बारिश हुई थी, बहुत बाढ़ आ गई थी, पानी भर गया था, तो मेरे एक से बात हो रही थी, वो जॉब करते हैं, तो उन्होंने अपने बॉस को फोटो, घर की सामने पानी भर रहा था, उन्होंने अपने बॉस को फोटो खींच के भेजी कि सर टुडे आई विल नॉट बी एबल टू कम, मेरे यहाँ पे पानी भर रहा है। तो उसके बॉस का रिप्लाई आता है कि आपका बायोडाटा मेरे हाथ में है, उसमें आपने लिखा है योर हॉबी स्विमिंग, आपकी स्विमिंग हॉबी है, तो चुपचाप तैर के आओ पर जॉब पे पहुंचो। सो मतलब दैट काइंड ऑफ, मतलब मैं नहीं चाहता था कि किसी भी तरह की कोई बंदिश हो, या मतलब देखिए मैं आया तो पैसे के लिए था, हर एक इंसान पैसे के लिए आता है, पर पैसे से भी जो बहुत बड़ी चीज होती है विनय जी, वो होता है आजादी। मैं सबको बोलना चाहता हूँ, वी आर नॉट हेयर फॉर मनी, वी आर हेयर फॉर फ्रीडम। हम सब फ्रीडम के लिए आए हैं, हमारे पास टाइम फ्रीडम हो, हमारे पास मनी फ्रीडम हो, हमारे पास सोचने की आजादी हो, हमारे पास खर्च करने की आजादी हो। तो उसी आजादी के लिए मैं वेस्टीज में आया था। और क्यों नहीं, यहाँ पे बहुत सारे सक्सेसफुल, आपने बोला बहुत सारे लोगों के माइंड में पता है क्यों क्यों चलता है इतनी कंफ्यूजन, क्योंकि वो सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं सिवाय अपने दिल की। अपने दिल की नहीं सुनते, वो सबकी सुनते हैं। मम्मी की भी सुनेंगे, बुआ की भी सुनेंगे, चाचा की भी सुनेंगे, पापा की भी सुनेंगे, दोस्त की भी सुनेंगे, रिश्तेदार की भी सुनेंगे। और कंफ्यूजन की मौत कौन मरता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एक एनिमल है जिसे हम कहते हैं डॉग, वो कंफ्यूजन की मौत ही मरता है यार, इधर इधर जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, इतने में गाड़ी उसे मार जाती है। एंड दैट्स व्हाट हैपेंस इन आवर लाइफ। हम में से बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। देखिए ऊपर वाले ने लाखों प्रोफेशंस बनाए, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, ये वो, बहुत कितने प्रोफेशंस है, आप सोच लो कितने प्रोफेशंस हैं। और ऊपर वाले ने ये नहीं बोला कि आपको कामयाब होना है तो आपको सारे करने पड़ेंगे, उसने बोला है कि तू एक काम पकड़ ले पर ढंग से पकड़ ले। हम क्या सोचते हैं, अगर प्लान ए नहीं चलेगा तो बी, है ना, यू मस्ट हैव प्लान बी। अरे भैया बी ना चले तो सी भी रख लो, डी भी रख लो, जेड तक रख लो,
तो जितने लोग ये जितने ज्यादा प्लान्स रखते हैं, मुझे लगता है मेरी लाइफ में मैं क्यों कामयाब हुआ, क्योंकि मैं सिंगल माइंडेड, मतलब पूरा सिंगल डिवोशन मेरा था वेस्टीज की तरफ। मैंने कभी गलती से भी ये नहीं सोचा अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो पापा का बिजनेस कर लूंगा, अगर नहीं हुआ तो जॉब में चले जाऊंगा, ये मैंने सोचा ही नहीं। मैंने यही सोचता था अगर मैं कर रहा हूं तो होगा, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली, आज नहीं होगा तो कल होगा, पर होगा जरूर। एंड जो भी इंसान इस फील्ड में आता है या किसी भी फील्ड में, आप कोरियोग्राफर बनना चाहते हो, आप सिंगर बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, कुछ भी बनना आप चाहते हो, जब तक आपको ये विश्वास नहीं है, बिलीव इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर सक्सेस। कामयाबी का सबसे पहला फॉर्मूला होता है खुद पे विश्वास करना। अब हमें खुद पे विश्वास नहीं है, और जब हमें कोई कुछ बोलता है तो हमें डाउट होने लगता है, यार क्या हम सही कर रहे हैं, आर वी डूइंग राइट, आर वी गोइंग इन अ राइट वे। मेरे अंदर ये डाउट कभी 0.1% भी नहीं आया, 0.1% भी नहीं आया विनय जी। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट गेट सक्सेस इन देयर लाइफ बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे वांट टू अचीव इन लाइफ। आधे लोगों को पता ही नहीं है उन्हें लाइफ में चाहिए क्या, राइट? मम्मी के कहने से इंजीनियरिंग करते हैं, पापा के कहने से एमबीए कर लेते हैं, फिर लाइफ में मतलब वो काम नहीं करते जिनसे उन्हें खुशी मिलती है, जिनसे उन्हें अच्छा लगता है जो करने में। तो ऑब्वियसली जो काम, अगर आपको वो काम करते हो जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल पाएगी, राइट? सो यही चीज है विनय जी। मैं सारे लोगों को, जितना भी हमारा यूथ है, मैं आपसे बोलना, एक चीज को पकड़ लो पर ढंग से पकड़ लो, और उस चीज के बाद ये मत सोचना अगर ये नहीं हुआ तो, यानी आपने अपने माइंड में खुद ही डाउट डाल लिया, आपने अपने माइंड में खुद ही डाउट डाल लिया, अगर ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो वो। नो, अगर आप ये कर रहे हो तो ये होगा, इस चीज का विश्वास आपने रखना है। सही है सर, थैंक यू सो मच सर इस सवाल का जवाब देने के लिए। होप सो सभी लोगों को इस सवाल का जवाब मिला होगा, क्योंकि सर जब मैंने सेशन शुरू करा था ना, मैंने एक स्टोरी डाली थी कि अगर किसी का कोई पर्सनली सवाल है तो वो सर से पूछ सकता है, और जो भी सवाल होगा मैं इसमें रखूंगा। तो सर इसमें अगला सवाल ये है कि आज जी शिवम गोस्वामी जी को पूरा इंडिया जानता है ना? तो कई लोगों का इसमें मिथ है, वो ये मिथ है कि यार शिवम सर के पास ना नॉलेज बहुत अच्छी खासी थी इस फील्ड की, पहले से वो पढ़े लिखे बहुत ज्यादा अच्छे थे, या फिर आधे मैं ज्यादा माँ लोग के का वही। पेट में लेके आया था, हाँ वही मैंने वही वही माँ कि के आपका, पेट में ले ली थी। सर आप माँ के पेट से लक भी लेकर आए थे, बहुत तगड़ा लक था आपका। हाँ अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग या किसी बिल्कुल। फील्ड में जाते आपके पास ऑडी आ जाती। तो सर आज जो शिवम गोस्वामी को दुनिया जानती है, जो फूलों वाला स्वागत दुनिया आपकी जानती है, तो सर इन लोगों को कभी कांटे वाले रास्ते शायद समझ ना आए एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे से। तो सर इन शॉर्ट में जो आपके साथ सिचुएशंस रही हैं इस फील्ड के अंदर, जो बाकी सारे लोग भी फेस करते हैं, तो सर उस सिचुएशन को लेकर अगर आप कुछ बताना चाहे तो। देखिए, बहुत आसान होता है किसी को बोल देना यू आर वेरी लक्की। अच्छा, मुझसे खुद अगर कहते हैं हम सर लोग। लकी हैं, हाँ, तो अगर हम लकी हैं तो आप लकी क्यों नहीं हो सकते, ये बताइए। हमारे 4 हाथ हैं, 4 पांव हैं, हम में क्या एक्स्ट्रा लगा? हमारी पूंछ दिख रही है आपको, हमारे सींग दिख रहे हैं, हम में ऐसी क्या आपको बात नजर आई कि हम लकी हैं, राइट? मतलब वही है, सर का ताज देखते हैं, पांव के छाले नहीं देखते। इंटरवल के बाद की मूवी तो देख ली, पर इंटरवल से पहले का नहीं पता है। मैं सारे लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि मैं कोई अभिमन्यु नहीं हूं कि माँ के पेट से ही मुझे सारी शिक्षाएं और विद्याएं मुझे मिली हों, और मैं क्या किसी को भी नहीं मिलती। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट से पहले क्रिकेट नहीं खेला, राइट? शाहरुख खान ने एक्टिंग से पहले कभी एक्टिंग नहीं करी। हर एक इंसान जिस काम में अपना टाइम डिवोट करता है, उस काम में उसे सक्सेस मिलती है, राइट? जब मैं वेस्टीज में आया, बहुत सारे चैलेंजेस थे। उस समय स्टूडेंट्स नहीं थे, और नेटवर्किंग को इतना स्टूडेंट समझते नहीं थे, और समझते थे तो वो कंपनी थोड़ी वैसी थी जिसपे आप रिलाई नहीं कर सकते थे, सही चीज को आसानी से इजी एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। पहली चीज, आज के डाइट में अगर मैं बोलूं, वेस्टीज करना विनय जी सबसे ज्यादा आसान है। आज के डेट में आप देखो 4500 पीवी पे फास्ट डायरेक्टर होता है, हमारे टाइम पे 7500 पे होता था, 10,000 एक पे एक्यूमुलेटिव होता था, राइट? उस समय हेड ऑफिस नहीं था, उस समय लग्जरी कार बुक नहीं थी, उस समय अगर मैं बात करूं स्कीम फंड नहीं था, उस समय कंसिस्टेंसी स्कीम नहीं थी, मतलब कुछ था नहीं था, उस समय कुछ नहीं था जी। सर मुझे याद है, मैं चैंपियन डे अटेंड करने के लिए जब आया था, तो मेरा घर यहाँ पर आपका बुद्ध विहार एक जगह है वहां पड़ता है सर, वसुंधरा आया था मैं 3 घंटे का सफर करके चैंपियन डे अचीव करने के लिए। बिल्कुल। आज जब लोगों को पास में ऑफिस में मिल जाए तो लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते। वही चीज है कि वैल्यू नहीं करते लोग। और हम रात को 1-1 बजे क्लोजिंग करके आते थे, वसुंधरा ऑफिस थे। आज कितने सारे ऑफिस, बेस्ट डील खुल गया, कितने सारे ऑप्शंस हैं, बट वही है,
जब किसी को स्पून फीडिंग होती है तो बहुत कम लोग हैं जो समझ पाते हैं वैल्यू किसी चीज की। तो मैं सारे लोगों से बोलना चाहता हूं कि यस, आई एम लकी दैट मुझे वेस्टी समझ में आ गई। अगर आपको समझ में आएगी तो आप भी लकी बन सकते हैं। सेकेंडली माय डियर फ्रेंड, सिर्फ लकी होने से, अब एक बात बताइए, सचिन तेंदुलकर अपने बेटे को सचिन बना सकता है? सचिन तेंदुलकर बेटा लकी है, वो सचिन के घर में जन्म हुआ है उसका, बट क्या वो उतना नेम फेम जितना सचिन का वो कमा पाएगा? वो डिपेंड करेगा उसकी मेहनत, उसकी स्किल्स, वो चीजें डिपेंड करेंगे। तो आप भी लकी हैं क्योंकि आप भी वेस्टी में, बट यस, आपको मेहनत करनी है, आपको मेहनत करनी है। मैंने मेहनत करी। एक टाइम में ऐसा भी आया था विनय जी, मैं मतलब ये फील होता है, आप सब जितने लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जितने लोग स्टार्टिंग में, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप ये फील करोगे आपके साथ कोई नहीं खड़ा। इंसान की लाइफ में दो चीजें बड़ी कीमती होती है, फैमिली और फ्रेंड्स, और ये दोनों ही आपके साथ खड़े नहीं होंगे। और उस समय आपको अपने साथ खड़ा रहना है। बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, जिस समय आपके साथ कोई खड़ा ना हो उस समय आप सबको अपने साथ खड़ा रहना है। माय डियर फ्रेंड, अगर आप उस समय अपने साथ खड़े रहेंगे तो बहुत सारी चीजें मैटर करेंगी, बहुत सारी चीजें, राइट। अगर मैं बात करूं विनय जी, जब मेरे साथ कोई एक टाइम ऐसा भी आया था, मुझे नहीं पता, आपको पता नहीं पता, मेरे फादर ने मुझे बहुत सुनाया था, बहुत गालियां दी थी, और मेरी जगह कोई और होता तो वो वेस्टी छोड़ देता, पर मैंने वेस्टी नहीं छोड़ा। उस समय मैंने 3 दिन के लिए अपना घर छोड़ दिया था और मैं डाउनलाइन के घर जाके रहा था रोहिणी में, राइट। सो उस समय क्या था, उस समय ऐसी ऐसी चीजें थी, इतना चैलेंजेस, इतना टफ टाइम, बट यस, कहते हैं ना टफ टाइम कभी भी लास्ट नहीं होता, बट यस टफ पीपल्स डू। आप अगर टफ हैं तो आप जीतेंगे जरूर। बुरे वक्त की भी दोस्तों एक अच्छी बात होती है, ये बदलता जरूर है, राइट। सो ये निकल जाएगा, गुजर जाएगा, बदल जाएगा। जस्ट कीप फेथ, जस्ट कीप मूविंग, जस्ट कीप हसलिंग, जस्ट कीप डूइंग। आप करते रहो। बहुत सारे लोगों का ना कामयाब होने का सबसे बड़ा रीजन होता है, एक मीटिंग करते हैं, रिजल्ट उन्हें सामने चाहिए, रिजल्ट तुरंत उन्हें चाहिए, और मैं कहता हूं रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर बियॉन्ड अस, रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है। तो जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबसे बोलना चाहूंगा कि ये बिजनेस बहुत शानदार है, पेशेंस रख के आइए। टाइम लगता है। आप बात करते हो जनरेशंस की, आप बात करते हो 3 साल बाद, 4 साल बाद लिए कार होगी, लग्जरी कार, लाखों महीना, अरे तो पेशेंस तो रखो, राइट जी। सही है सर। तो होप सो आप सब लोगों को ये पता चला होगा कि ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा लकी हैं, सारी चीजें ऐसी पॉसिबल हो गई। हम सब लोगों के साथ वो सिचुएशन आई हैं जो आप लोग सभी फेस कर रहे हैं। सब लोगों का कुछ ये भी सवाल था, वैसे ये सब सवाल जो है ये कैसे को लेकर है, और आपने अभी एक बात बोली थी कि कैसे बात की बात है, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको क्यों करना है तो ये सारे सवाल खत्म हो जाते हैं और आप उस समय अकेले खड़े रहते हैं। लोग के सर यहाँ सवाल थे कि सर हम जो है लोग को इन्वाइट करते हैं, लोग आते नहीं है, इनवाइट कर देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, उसके बाद लोग फोन नहीं उठाते, ज्वाइन नहीं करते। अच्छा, ज्वाइन कर भी लेते हैं तो प्रोडक्ट नहीं लेते, और प्रोडक्ट भी ले लेते हैं तो उसके बाद आगे काम करने के लिए तैयार नहीं होते। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम सर हर एक इंसान फेस करता है। तो इस एक सिचुएशन के ऊपर हल्का सा समअप में अगर आप कुछ कहना चाहें तो ये जो सिचुएशन है, क्योंकि ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा, टीम कैसे बनाए, क्या करे क्या ना करे, तो ये कैसे को लेकर सवाल है बस। देखिए, हर चीज में आपका एटीट्यूड बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपने किसी को मीटिंग दी, ठीक है, और आप वो फोन नहीं उठा रहा, तो आई थिंक ये आपकी गलती। आप उसे 3-4 बार कॉल करो, एक बार करो, दूसरी बार करो, तीसरी बार मत करो, राइट। हम क्या करते हैं, हम बैगिंग करते हैं, हम लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, भाई कर ले, भाई चल, उसे लगता है इसमें इसका कुछ फायदा है। आपका एटीट्यूड इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपका मतलब खुद पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो आपके साथ नहीं कर रहा तो उसे ये फील कराओ कि वो कोई गलती कर रहा है, उसे ये फील करवाओ। दूसरी चीज, अगर लोग नहीं आ रहे हैं तो क्या हुआ, 132 करोड़ की आबादी है, बहुत बड़ा है। देयर इज अनलिमिटेड फॉर ऑल। 2.5 करोड़ लोगों तक अभी वेस्टीज पहुंची है, अभी तो बाकी है 130 करोड़, अभी तो कितने लोगों तक नहीं गई है। लोग खत्म नहीं होते दोस्तों, सोच खत्म होती है। लोग खत्म नहीं होते कभी, आपकी सोच खत्म होती है। दूसरी चीज, मैं सब लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये फेज सबके साथ आता है, पर सबका हैंडल करने का तरीका अलग है। आप एक क्लासरूम में बैठे हैं, आपका एग्जाम है, सबके पास सेम क्वेश्चन है, राइट। सबके पास सेम क्वेश्चन पेपर आता है, सब में सेम क्वेश्चंस होते हैं, पर सबके आंसर लिखने का तरीका अलग है। कोई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करके करता है, कोई कैसे निकाल के करता है, किसी सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकाल के करता है, बट सबका तरीका अलग है। तो मेरा तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो मैं जब किसी को मीटिंग देता हूं ना,
और उसके बाद कोई नहीं आता तो मैं उसके पीछे नहीं पड़ता। दूसरी चीज, लोग आके भी चले जाते हैं, मैं तब भी पीछे नहीं पड़ता। मैं मूर्तिकार हूं, एक मूर्ति टूटेगी मैं दूसरी बना दूंगा। डरे वो जो मेहनत से डरता हो, जिसे ऊपर वाले पे विश्वास ना हो। डरे वो जिसे अपने ऊपर विश्वास हो। और मुझे तो खुद पे भी विश्वास है, ऊपर वाले पे भी विश्वास है, अपनी कंपनी पे भी विश्वास है, तो मैं क्यों डरूं। और जबकि मुझे पता है सामने वाला अगर हमें छोड़ के जा रहा है तो वो उसकी गलती है। और ये उसकी गलती कौन रियलाइज कराएगा? टाइम। लेट द टाइम डिसाइड। आज कोई कहीं भी जाता है, कुछ भी करता है, तो हम क्या कहते हैं कि यार बड़ा दुख होता है हमें, बट लेट द टाइम डिसाइड, क्या उसका डिसीजन सही है या गलत है। दो चीजों से वापस लेके आएंगी, समय और आपकी अचीवमेंट। अब आप देख लो, ये दो चीजें आपके हाथ में, आपका समय और अचीवमेंट उसे वापस लेके आएंगे। ठीक है, वो इंतजार सही है कर रहा है सर। आपके अचीवमेंट का। थैंक यू सो मच सर। बहुत से लोगों के जितने भी कैसे वाले सवाल हैं उस कैसे के जवाब मिले होंगे। और इसमें सर मैं हल्का सा बस एक चीज बोलना चाहूंगा। मुझे याद है सर, जब मेरी नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया था, तो सर ये शायद आपको भी पहली बार पता चलेगा, मैंने सर 136 लोगों की प्रेजेंटेशन करी थी, तब मेरी एक ज्वाइनिंग आई थी। अभी कहावत है, बहुत बड़ी प्रैक्टिस बात। मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन राइट। परफेक्ट। हमेशा जब मुझसे एक गलती हुई तो मैंने ये नहीं बोला कि चलो यही करते हैं। सर मैं आराम से घर पर बैठकर ये सोचता था कि यार अगर उस इंसान ने मुझे मना करा है तो मेरे अंदर ऐसी क्या गलती थी जो अगली बार मुझे सुधारनी है। तो आज सर लोग एग्जैक्टली। मुझे हर हमेशा जब भी मैं कभी बोलता हूँ तो लोग मुझसे एक ही बात बोलते हैं, मैंने सर आप इतना अच्छा कैसे बोल लेते हो। तो मेरा आंसर ये रहता है कि 136 ना सुन लो, अपने आप पता चल जाएगा मैं इतना अच्छा क्यों बोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं आजकल लोग 5 मीटिंग करते हैं, लोग नहीं आते, डिमोटिवेट हो जाते हैं। आई डोंट नो उनका क्या विजन है अपने आप को लेके या अपने फ्यूचर को लेके। 5 10 अगर 50 भी दोस्तों मना कर देना, अगर 500 भी मना कर दे, तो आपको टिके रहना है, आपको लगे रहना है। आपको कहते हैं ना, यूनिवर्स वुड लव टू फॉल इन लव विद स्टबर्न हार्ट। ये यूनिवर्स पता है किससे प्यार करती है? जिद्दी दिल से। ये उनसे नहीं करती जो रोते रहते हैं क्या होगा ये बोल, कभी नहीं। आपने मैं सबसे बोलना चाहूंगा, अगर जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, टचवुड, उन्होंने मुझे कभी रोते हुए नहीं देखा होगा, उन्होंने कभी मुझे परेशान नहीं देखा होगा, उन्होंने कभी मुझे यार ये हुआ नहीं तो, आपने मेरे चेहरे पे कभी कोई शिकन नहीं देखी होगी। मुझे विश्वास है। और सक्सेस के आड़े, सक्सेस के सामने दोस्तों, सबसे बड़ी जो ऑब्स्टेकल ना पैसा है ना एजुकेशन है, सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल ये लैक ऑफ बिलीफ। अगर आप विश्वास कर लेंगे तो आप सक्सेसफुल हो। सही है सर। और इसमें सर मेरा अगला सवाल ये है आपके लिए, सर पर्सनली क्या है कि आपसे हर इंसान मोटिवेशन लेता है। अभी मुझे याद है जैसे आपका मैसेज डला कि आपका सेशन होने वाला है, सभी लोग तैयार, और पता नहीं कहाँ कहाँ से इतने पैसे जाना शुरू होने लग गए। तो सर इसमें मेरा एक सवाल है, पूरी दुनिया आज या पूरा जो इंडिया है, जितने भी यूथ हैं इस नेटो मार्केटिंग फील्ड के, भले चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से हो मैटर नहीं करता, किसी कंपनी से हो मैटर नहीं करता, पर आज हर एक इंसान शिवम गोस्वामी जी से मोटिवेशन लेता है। पर सर मैं एक यहाँ सवाल करना चाहूंगा, शिवम गोस्वामी सर को मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? सर मेरी लाइफ में मुझे मोटिवेट, जिनसे मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ वो बहुत सारे लोग हैं। लाइक कंपनी के मैनेजमेंट, दीपक सूद सर, कन्वर सर, पाली सर। और जो सबसे बड़ी जो मेरी मोटिवेशन है वो है रतन टाटा जी। राइट, मतलब इतने बड़े लेवल, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, और उसके बाद भी उनके पांव जमीन पे हैं। उसके बाद भी वो ऑलवेज बिलीव करते हैं गिविंग बैक टू द सोसाइटीज। और उन्हें एक चीज पता है, वी कैन ओनली राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। तो वो सबसे बड़ी मोटिवेशन है। और बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनकी इतनी चैरिटी की वो बहुत सारी चीज देखता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को वो फील कर पाता हूँ उनसे। और दीपक सूद सर, द बंडल ऑफ एनर्जी आई वुड से, कि मतलब इतनी एनर्जी उनके पास है। मैं उनके साथ ट्रैवल करता हूँ कि कंपनी के ऑनर होने के बावजूद भी मतलब इतना वो मेहनत करते हैं, इतनी ट्रैवलिंग करते हैं कि कोई एक एसोसिएट नहीं करता होगा। और बहुत सारे लोग क्या सोचते होंगे, कंपनी के ऑनर है, कैबिन में बैठे होंगे एसी चला के। और लिटरली अगर मेरे से भगवान पूछे ना कि वेस्टीज का ऑनर बनना चाहेगा या वेस्टीज का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहेगा, तो मैं कहूंगा वेस्टीज का डिस्ट्रीब्यूटर। क्योंकि मैं जानता हूं कि आज हमारे पास तो सुकून है पर उनके पास नहीं। तो ये मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच सर। और
बाकी सर बहुत सारे लोग हैं जिनसे आपको मोटिवेशन मिलता है, और जैसा कि आपने बताया कंपनी की मैनेजमेंट है जिनसे आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। सर एक सवाल यहाँ पर है, मुझे पता है और यहाँ बहुत सारे लोग जानते हैं जो भी आपको पर्सनली जानते हैं कि सर आप भगवान कृष्ण जी के बहुत बड़े डिवोटी हैं और आप उनको बहुत मानते हैं। तो सर एज अ यूथ आइकन बनने में और एज अ आपकी सक्सेस में किशन जी की कोई ऐसी अच्छी बात जो आपने अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करी है जिसकी वजह से आज जो है टॉप पर पहुंचे हैं, जो आपको लगता है? सारे लोगों को अगर देखिए, कामयाब होना विनय जी बहुत आसान है, लोग इसे कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। पता है कैसे? आप किसी का बुरा मत करो, आप किसी का बुरा मत सोचो, ठीक है? आप ट्रुथफुल रहो, आपका इनसाइड आउटसाइड सेम होना चाहिए, राइट? आप मेहनत करो, ठीक है? आप सबका सबका अच्छा सोचो। तो एक लाइन जो मैं बोलता हूं, मेरी फेवरेट लाइन है, और मतलब मैं बोल सकता हूं डंके की चोट पे, कि अगर जिसकी नीयत साफ है उसका नसीब कभी खराब नहीं हो सकता, याद रख। पर जिसकी नीयत खराब है उसका नसीब आज नहीं तो कल कभी बुरा जरूर होगा। जो लोग चीटिंग से, जो लोग धोखेधड़ी से, या जो लोग लोगों को मिसगाइड करके या अपने लालच के चक्कर में कुछ गलत करते हैं, आपको क्या लग रहा है उनका फ्यूचर क्या होगा? आज नहीं तो कल जन्नत और नर्क सब यही है, भुगतना यही है। सो मैं हमेशा ये आप सबको एक मैसेज देना चाहता हूं, नीयत अपनी साफ रखना, अपनी नीयत हमेशा साफ रखना। किसी का गलत करना तो छोड़ो, किसी के लिए गलत सोचना भी नहीं है दोस्तों, सोचना भी नहीं है, चाहे वो आपके साथ है या नहीं है। आपने गलत नहीं सोचना, किसी के लिए हमें गड्ढा नहीं खोदना। अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो मुझे ये लगता है कि उसी समय आपके लिए भी कहीं गड्ढा खुद रहा है, आपने बस जाने का इंतजार करना, आपने बस अपने जाने का उस गड्ढे में इंतजार करना है। तो एक लाइन है कृष्ण भगवान जी जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि हे पार्थ, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। तो वो करने लग जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वो जो तू चाहता है, राइट? सो ऊपर वाला क्या कहता है, ये चीजें कहता है, आप किसी का गलत मत करो, किसी का गलत मत सोचो, राइट? लोगों की हेल्प करो, और हमारा तो बिजनेस ही है लोगों की हेल्प करना, नीडी लोगों की हेल्प करो। तो ये सारी बातें हैं। बाकी मेरे जो मदर ने मुझे बचपन से संस्कार दिए हैं, क्योंकि मेरी लाइफ में आप जानते हो विनय जी, एक ट्रेजेडी हुई थी हेल्थ से रिलेटेड, जब मैं जी बहुत सर, जी छोटा सर। था। तो उस समय सारे डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, सिर्फ ऊपर वाले के आशीर्वाद से हूं मैं, चल पाता हूँ, खेल पाता हूँ, दौड़ पाता हूँ, बोल पाता हूँ, सब कुछ है। तो जब इंसान हाथ खड़े कर देता है तो वो हाथ पकड़ लेता है। तो इतना विश्वास मुझे बचपन में ही दिला दिया गया था, और तभी से मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ, विश्वास रखता हूँ। और एक ही चीज आप सबने भी पढ़ी होगी, वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर अ गुड एंड हैपन्स फॉर अ रीजन, राइट? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। कीप फेथ माय डियर फ्रेंड। जो ईश्वर की रजा में रजामंद है उसे हर पल आनंद ही आनंद। तो आप अगर उसकी हर चीज में ये मान लेंगे कि वो ही कर रहा है, तो आप परेशान होंगे नहीं ना। परेशान कौन होता है? जो सही ये है सर। सोचता है मैं कर रहा हूं, मैं ये सोचता हूँ वो कर सही रहा है। है, सही राइट? है सर। थैंक यू सो मच सर। पर्सनली हम सीखते तो बहुत सभी से हैं, पर जैसा कि किशन जी जो है, जो इसीलिए मैंने पूछा क्योंकि आप उनको बहुत अच्छे तरीके से बहुत मानते हैं। सर मेरा अगला सवाल इसमें ये है कि सर हम सभी से सीखते हैं। पर्सनली अभी रिसेंटली सर कुछ समय पहले मेरे पास कॉल आया, तो एसोसिएट कॉल करके बोलते हैं जब बात खत्म हो गई कि सर मैंने आपको कॉल करके गलती तो नहीं करी? मैंने बोला क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? उन्होंने बोला नहीं सर, आप इतने बड़े लेवल पर हैं, यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर के लेवल पर हैं, तो सर मैं 5% के लेवल का इंसान हूँ। मैंने बोला कि सर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्या पता आने वाले समय में आप 1 महीने में यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर करो, आने वाले समय में आप क्या होने राइट, वाले मुझे नहीं पता। तो पर्सनली सर मैं सभी से सीखता हूँ, है ना। राइट। और जैसा कि सर मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, आप लोगों ने सभी के साथ काम करा है, सबके साथ। तो मैं उनमें से सर आज एक सेशन रखने वाला हूँ, और मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा। और सर मैं ये चाहता हूँ जब मैं उन लोगों के नाम लूं, तो उनकी ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिनसे हम सब लोग सीख सकते हैं आज के सेशन में, जितने भी लोग आज हैं। अच्छा, और सर आपको उनकी ऐसी कौन सी क्वालिटी जो बड़ी अच्छी लगती है? तो सर यहाँ पर मैं ठीक है। सबसे पहला नाम जो है लेना चाहूंगा सर, दुष्यंत धिमान सर का। ऐसा क्या है जो लोग उनसे सीख सकते हैं और जो आपको अच्छी क्वालिटी उनकी लगती है? दुष्यंत धीमान जी की मुझे सबसे अच्छी क्वालिटी लगती है, चिल करते हैं वो, चिल। मतलब वो वर्कलोड नहीं लेते, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वो काम भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, और सब कुछ करते हैं, और सब कुछ होता है उनका। हम में से बहुत सारे लोग काम कम करते हैं, एंजॉय तो करते ही नहीं, और टेंशन ज्यादा लेते हैं। आप दुष्यंत जी के स्टेटस देखो, बीएमडब्ल्यू में यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, चिल करते हैं, फुल लाइफ और फुल मजे और फुल एंजॉय और फुल काम। काम भी वो
काम के टाइम पे काम करते हैं, एंजॉयमेंट के टाइम पे एंजॉयमेंट करते हैं। बेस्ट क्वालिटी है दुष्यंत दिमागी। थैंक यू सो मच सर। और सर अगले इंसान है अजीम सर, उनकी अच्छी क्वालिटी और लोग उनसे क्या सीखें? अजीम जी की जो सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे लगती है ना, वो बड़े जिद्दी हैं। जिद्दी इन जी द सेंस कि मतलब इतनी कम एज में, क्योंकि हमें याद है जब हम सारे लोग साथ में थे, शुरू से स्टार्ट किया, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए, बट ही वॉज लाइक सर करना है, सर होगा, सर होगा। हमेशा मतलब इतनी कम एज में इतनी मेच्योरिटी होना और अपने लक्ष्य के प्रति संकल्प रखना, और बहुत सारे, आज देखो आज कितना बड़ा यूथ उनकी टीम में है, राइट। सो मैं, जिद्दी दिल है बहुत बड़े अजीम अंसारी जी, तो मैं उन्हें सल्यूट करता हूँ। इतनी कम एज में इतनी मैच्योरिटी, और जो उनका जिद्दीपना है उन्हें कामयाब बना रहा है। सही है सर, ऐसा पॉजिटिव जिद्दीपना आप में भी होना चाहिए जितने लोग सेशन को अटेंड राइट। कर रहे हैं। सर अगले इंसान है मेरे बहुत अच्छे दोस्त तरुण कनौजिया जी। तरुण कनौजिया जी की तो बहुत सारी बातें बहुत अच्छी हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है तरुण कनौजिया से। जी सर। पर तरुण कनौजिया जी की जो सबसे, अगर मैं बेस्ट खूबी कहूँ ना, मतलब उनके लिए दिन दिन नहीं है, रात रात नहीं है, उनके लिए अपना काम ही सब कुछ है। मुझे याद है जब उनके फादर की डेथ हुई थी, उसके 2 दिन बाद हमारा यूथ एम्पावरमेंट था विनय जी, और तरुण जी, जब दीपक सर का उनके पास कॉल गया, उन्होंने कहा सर मैं रहूंगा। दैट काइंड ऑफ जो उनका कमिटमेंट है, कमिटमेंट काम के प्रति, बहुत कम लोगों का होता है, बहुत कम लोगों का। तो मैं तरुण जी के कमिटमेंट को मैं सल्यूट करता हूं। सुपर थैंक यू सो मच सर। कमिटमेंट। पर्सनली उनको सभी से सीखना चाहिए। और सर आज अगर तरुण जी की बात करें तो आज वो उस मुकाम पर है, जितना समय उन्होंने अपना दिया है ना, मुझे पता आने वाले समय में उतना ही ज्यादा फ्री और उतना ज्यादा एंजॉय वो करने वाले हैं। बाकी हाँ, बिल्कुल। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की, कि लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव लाएं। और सर अगले इंसान है दिनेश कदम जी। दिनेश करदम जी, मैं बोलूं बॉय, जो उनकी सबसे अच्छी खूबी लगती है मुझे, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। मतलब जी 5.5 लाख रुपए महीना आज वो कमाते हैं, पर उनका जो बात करने का तरीका है, और देखो बहुत कम लोगों को ये पता होता है विनय जी, कब क्या बोलना है, कब किसके सामने बोलना है। सो ही इज लाइक, जिसके नपे तुले वर्ड होते हैं, मतलब तराजू में से एक भी वर्ड इधर उधर नहीं जाता है। और बहुत जो उनका जो जो ग्राउंडेड इतने हैं, वो डाउन टू अर्थ है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब इतने बड़े लेवल पे होने के बावजूद भी इतना वो रिगार्ड करते हैं, सारे अपलाइंस का भी करते हैं, डाउनलाइंस का भी करते हैं, सबका करते हैं। तो मतलब उनका जो ग्रेटिट्यूड है वो सही है बहुत सर। जबरदस्त। तो मैं बस लोगों से ये और कहना विनय चाहूंगा, मैं एक कुमार एक जी। इंसान, नहीं नहीं सर, मैं आऊंगा विनय सर, मैं कुमार जी अपने का, ऊपर भी आऊंगा। अच्छा आप आओगे ना, नहीं स्किप मत नहीं करना मैं अपने आओ। आऊंगा सर। और सर दुष्यंत खन्ना जी। दुष्यंत खन्ना जी बहुत, मतलब अगर मैं बोलूं बहुत शानदार पर्सनैलिटी है, और उनकी अगर मैं एक खूबी बोलूं ना, उन्हें जो चीज चाहिए वो चाहिए ही चाहिए। जी उन्हें ये फिर तो वो है सर। उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कितने भी सही एफर्ट्स, बात। कितना भी, मतलब वो उन्हें चाहिए। फिर वो अगर उन्होंने सोच लिया मैंने यूसीडी करना है, वो उन्हें करना है, किसी भी जी हालत में क्राउन करना है, करना ही है। फिर उनके लिए वो ऑप्शन नहीं है। तो बहुत हार्डवर्किंग लीडर है, और जो वो हार्डवर्क कर रहे हैं एज अ फ्रेशर, जो उन्होंने बेंचमार्क सेट किया है, वो बहुत काबिल तारीफ। सही है सर। और सर अगले इंसान है प्रशांत शर्मा जी। प्रशांत शर्मा जी की अगर मैं बात बोलूं, जो लोग जानते हैं मैं सर को, मतलब मेरी सक्सेस में मैं बोलना चाहूंगा, नेटवर्किंग में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है प्रशांत शर्मा जी का। और प्रशांत शर्मा जी, ही इज अ कंप्लीट मैन। आप मतलब ऐसे पर्सनैलिटी, बहुत सारे लोग बड़े लेवल पे चले जाते हैं, बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं, और वो उन्हें उन्हें ये नहीं, उनके अंदर ईगो आ जाती है, एटीट्यूड। मतलब ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन की जो हमेशा मतलब अपने डाउनलाइन से, अपने, अब उनसे मतलब जैसे माता पिता की तरह डील करते हैं, ठीक है, अपलाइन से। मतलब मैं उनका उम्र में काफी छोटा हूं, बट ऑलवेज मतलब वो इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इतना प्यार करते हैं। मतलब उनकी एक खूबी नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरी लाइफ में अगर मैंने कुछ कमाया तो प्रशांत शर्मा जी कमाए हैं। मतलब बहुत बहुत शानदार, बहुत मतलब words are short to define him. Literally, he's a very sweet person, very, he's a complete man. आप उन्हें बोलो, आप उन्हें कभी भी याद कर लो, किसी भी काम में याद कर लो, ही नेवर सेज नो। सही है सर। बहुत शानदार। सर अगले इंसान है सर रोहित चौहान जी। वो प्यारा बच्चा है वो मेरा, मतलब
उनके उनके एक शख्स थे, उनके अपलाइन में थे, मतलब वो मेरे दोस्त थे। उस उस इंसान ने मेरा तब विश्वास किया कि जब वो ऊपर वाला विश्वास नहीं किया, राइट। और रोहित चौहान जी के लिए मैं एक चीज बोलता हूँ, जो एक बच्चा होता है ना, जैसे प्योर दिल का, प्योर हार्ट, वो है वो लड़का। उसे सही गलत सच झूठ फरेब, वो मतलब शिवम सर आप हो, प्योर हार्ट, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं है। जैसे माँ के प्यार में कोई मिलावट नहीं होती ना, उसके दिल में बेचारे की कोई मिलावट नहीं है। बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा, सुपर बॉय। बहुत बढ़िया सर। कमेंट में कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, इनका नाम लो। तो यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। असल में मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ सर से, सर ने जिनके साथ पर्सनली काम किया है। तो सर उसमें अगला सवाल है, अगले जो इंसान का नाम है वो है एमडी फहद जी सर। एमडी फहद जी। एमडी फाज जी की अगर मैं बात करूं, मतलब इतना मतलब इतना प्यारा नेचर का वो बच्चा है। मतलब फाज जी भी मेरे दिल के सबसे करीब लोगों में से एक है, सबसे करीब लोगों में से एक है। और मुझे आज ये फीलिंग आती है कि अगर मेरा साथ सबने छोड़ दिया तो ये बच्चा मेरे हमेशा साथ रहेगा। इतना मतलब वो भी मतलब वो और रोहित चौहान जी मेरे लिए एक जैसे हैं, बहुत प्यारे हैं दोनों, बहुत मेरे दिल के करीब हैं। और इन दोनों के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और फाज जी के लिए मैं तो आपको बताऊं, देखिए फाज जी की बहुत कम उम्र में उनकी मदर की डेथ हो गई थी। अभी कुछ समय पहले उनके फादर की डेथ हो गई। आज उनके जी लाइफ सर। में अगर मैं बोलूं कि मेरे अलावा या वेस्टीज के अलावा कुछ ज्यादा लोग नहीं हैं, राइट। तो पर वो लड़का इतना मतलब, कई लोग होते हैं ना जो मैनिपुलेट करते हैं चीजों को। आप उनसे कोई बात जी जी बोलो, जी। आप उन्हें ये समझाओ यहां जाना है सीधा, वो यहीं जाएंगे। बहुत सारे लोगों को ये समझाओ सीधा जाना है, वो घूम के जाते हैं, राइट। सो अपना इतना वो बहुत बहुत स्वीट नेचर के हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक इंसान है और बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बहुत बड़े। सही है सर। और मैं वापस से क्लियर करना चाहूंगा, चैट के अंदर बहुत सारे लोग वापस से मुझसे पूछ रहे सर इनका नाम लो, इनका नाम लो। तो सर मैं जरूर लेता नाम, पर शिवम सर जो है, जिन्होंने शिवम सर के साथ पर्सनली काम किया है एकदम। क्योंकि सर आप लोगों ने सबके साथ जो है ना फील्ड में, हम सब शुरुआती लोग हैं जिनके साथ आपने एक्चुअल में काम करा। राइट। और एक और इंसान का नाम है सर, मैं उनका लेना चाहूंगा। आप सर बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर जो मैं आया था और जो काम शुरू हुआ था वो उन्हीं से असल में शुरू हुआ था, जब एक बड़ी टीम आई। वो है सर नीरज कश्यप जी, जो मेरे करीब बचपन के दोस्त हैं। नीरज जी, मतलब मैं पहली बार उनसे मिला था एक पार्क में, मैंने बेंच पे बैठ के उन्हें मीटिंग दी थी। और नीरज जी जी की पहली चीज मुझे भा गई थी। देखिए आप किसी अच्छे लीडर से मिलते हैं, वो आर्ग्यू नहीं करता, राइट। वो चीजों को समझता है। और मैं जब नीरज जी से पहली बार मिला तो मैंने अजीम जी से एक बात बोली, यार बहुत अच्छे इंसान, बहुत बढ़िया लीडर। मतलब एक लीडर वो होता है जो सामने वाले लीडर की वैल्यू करता है, जो उसकी कदर करता है। और नीरज जी ने पहली नजर में जो मेरे दिमाग पे छाप छोड़ी थी कि हाँ यार ये लड़का बहुत बहुत अच्छा लड़का है और बहुत अच्छा लीडर है और हम मिलके बहुत बड़ा करेंगे। सो लीडर, जिसे लीडर की एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है, राइट, वो है नीरज जी। सही है सर। अगला नाम सर कुशाल शर्मा जी। कुशाल शर्मा जी इज द यूथ सेंसेशन। बहुत मतलब आप बोलो कि कई लोग होते हैं कि उनकी बातें उनके दिल में रहती हैं, वो सामने कुछ होते हैं जी पीछे कुछ होते हैं। कुशाल शर्मा जी जो सामने है वही पीछे है, उनके अंदर कुछ नहीं रहता। और मतलब एक बोलते हैं ना कि ऐसा बच्चा जो अपनी मौज में अपने अपने काम में इतना, अपने काम को अपने पूरे पूरे दिल जान जिगर फेफड़े गुर्दे लगा के काम करता है, एंजॉय भी करते हैं सब कुछ। मतलब वो, मैं कुशाल जी के लिए बोलना चाहूंगा कि कुशाल जी आज की डेट में जो जिस भी काम को वो करते हैं, उस काम को जी। उससे मतलब पीक पे ले जाके करते हैं। तो उनकी जो वो मेहनत है, आपने देखा होगा कि मैं तो उनकी स्टोरीज देखता रहता हूँ कि दिन में वो इतना काम करते हैं। उन्हें हम कह सकते हैं द रजनीकांत ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो नेटवर्क सही है सर। मार्केटिंग के रजनीकांत है वो। सर अभिषेक दुआ सर। अभिषेक दुआ सर बहुत जेन्युइन इंसान। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था तो मैं उनके एग्जाम्पल्स बहुत सुनता था, मैं बहुत एग्जाम्पल सुनता था, बट मुझे कभी उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। तो जब पहली बार मैं मिला मैंने उनके पांव छुए। और आज अगर मैं अभिषेक दुआ जी के बारे में बात बोलूं कि सर भी मतलब सर का जो बचपना है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी। चाइल्डिश सर का नेचर है। सर जिसके साथ होते हैं उसके साथ वैसे बन जाते हैं। और जो सर का चाइल्डिश बिहेवियर है मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर। और यहाँ पर सर ज्यादातर मैंने आपकी डाउनलाइन के ही नाम लिए हैं, जितने भी लोग हैं। पर सर यहाँ पर हम अपने गुरु का नाम लेने वाले हैं, और सब लोगों को उनसे वो चीज जरूर सीखनी चाहिए अभी सर, वो एक है और धर्मेंद्र डाउनलाइन प्रधान रह गए हैं, विनय कुमार जी। सर।
उनका नाम मैं ले लेता चलिए हूँ। सर, मैं फ्रेंड। मान सर से पहले मैं चलो अपना ही नाम ले लेता हूँ। सर कोई एक ऐसी बात जो मुझे अपने अंदर सुधारनी चाहिए। कोई नहीं, मैं बहुत खुश रहूंगा अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। बहुत कम लोग होते हैं कि जो वो जैसे होते हैं ना वो वैसी दुनिया को भाते हैं। और मैं सब लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, विनय जी को जितने लोग जानते हैं वो विनय जी से प्यार करते हैं, और जो विनय जी से प्यार नहीं करते इसका मतलब वो उन्हें जानते ही नहीं। लिटरली आई एम टेलिंग यू, अ मैन with golden heart, a man with Midas touch, a man you can say everything। मतलब विनय जी को मैं तब से जानता हूँ, पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी स्पार्क्स मॉल में, और विनय जी आपने पूरा प्लान समझा था, और आपने मतलब द वे आपने मुझे सुना और उसके बाद समझा, और तब से लेके आज तक जो बॉन्डिंग है, मतलब मैं लिटरली मैं मान सर से बोलता हूँ कि अगर हमारी टीम में कोई शख्स, अगर सर मुझे दिखता है जो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा शाइन करने वाले हैं और जो कर भी रहे हैं, वो विनय कुमार जी। सुपर डुपर रॉकिंग परफॉर्मिंग एवरीथिंग, मतलब सुपर डुपर डायनामिक लीडर विनय कुमार जी। आई लव यू द वे यू आर, राइट, लिटरली, एंड एवरीवन लव्स यू द वे यू आर, सो बी लाइक दैट, डोंट चेंज योरसेल्फ। थैंक यू सो मच सर। असल में मैं पता अपना नाम इसलिए नहीं लेता, और कई बार मैं अपनी तारीफ से इसलिए बचता हूँ, मुझे ये समझ नहीं आता मैं चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे दूं। कोई नहीं, तो मैं वीडियो ऑफ अपनी कर तारीफ देगा से फिर सर आप। बहुत बचता हूँ। मैं अपनी तारीफ से बहुत बचता हूँ। और थैंक यू सो मच सर। और जो लास्टली हमारे जो अपलाइन है, जो हम सबके गुरु हैं, जिनसे हम सभी लोगों ने सीखा है और आज तक अच्छे और गलत का हमें हमेशा बताते रहे हैं, तो धर्मेंद्र मानसर सर। मैं बोलूंगा बैकबोन, माय बैकबोन। मैं उन्हें अगर ये नाम से बड़े स्टेजेस पे भी बुलाऊं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी और मेरी और हमारी टीम की सबकी वो बैकबोन, राइट। जिस तरह एक परिवार में एक पिता का रोल होता है, उसी तरह हमारे परिवार में सबसे बड़ा रोल है धर्मेंद्र मानसर का। उन्होंने जिस तरह हमें शुरू से लेके हमारी अपब्रिंगिंग की है, हमारी सोच, हम कहाँ सही जा रहे हैं। देखिए, सिर्फ गुरु का काम ये नहीं होता कि क्या बताना है कि क्या करना है, उनका काम ये भी होता है कि हमें सही टाइम पे ये भी बताते रहे कि क्या नहीं करना है। तो उन्होंने शुरू से लेके आज तक जो मुझे और आपको और पूरी टीम को जो गाइडेंस दी है कि क्या नहीं करना है क्या करना है, उसके लिए मैं बड़ा धन्यवाद कहता हूँ कि मेरी लाइफ में आज मैं बड़ा ग्रेटफुल फील करता हूँ टुडे। आज मुझे फील होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। यस, मेरे ऊपर भी है कोई जो मेरा ख्याल रखते हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, और जिन्होंने मुझे नहीं, जिन्होंने हम सबको यहाँ तक पहुंचाया, हम सबको यहाँ तक बनाया। द मैन विद गोल्डन हार्ट, द मैन, द बैकबोन ऑफ आवर टीम, मिस्टर धर्मेंद्र मानसर। सल्यूट। थैंक यू सो मच सर। और थैंक यू सो मच सर। और इतने सारे लोगों के बारे में जानना जो है, ये आपके तरफ से पता चला कि लोगों के अंदर क्या क्या क्वालिटी है, किन किन से क्या क्या चीजें आप लोगों को सीखनी चाहिए। और एक से एक बढ़कर सर हमारी टीम के अंदर लोग हैं। कुछ ऐसे भी नाम है जिनके नाम जो है शायद मैंने नहीं लिए। रजनीश रोशन जी हैं, पूर्णिमा जी हैं, शुभांशु गौर जी हैं, पूरी टीम यूनाइटेड है। पर्सनली बस मैंने उन लोगों के बारे में बात करा जिन्होंने शिवम सर के साथ एक्चुअल में पर्सनली काम किया है। और सर लास्टली मेरा यहाँ पर अब एक सवाल है कि आज सर आपके पास सब कुछ है। आज आपका 11 लाख रुपए महीने का चेक है। बहुत सारे लोग इस पर एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, सच में 11 लाख रुपए कमाते हैं या नहीं। तो मैं तो सीधा बोलता भैया हमारी ITR रिटर्न देखो और खुद ही पता लगा लो। इसके अलावा आज शिवम गोस्वामी जी अपनी एक ड्रीम कार चला रहे हैं जो कि है ऑडी Q3। और इसके अलावा पूरी कंट्री विजिट करना, शायद सर लॉकडाउन ना होता तो अभी मुझे पता है कि हम लोग कहीं ना कहीं फॉरेन के अंदर ही होते, है ना। हम अभी इस समय लास्ट मंथ हम स्विट्जरलैंड में होते कंपनी का यूरोप ट्रिप में, और जी, अभी हम प्लानिंग कर रहे होते ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 की। ऑस्ट्रेलिया। श्योर सर। और हमारा सर प्लान भी था ना नवंबर के अंदर शायद हम यस, बाली जाने वाले थे, वी वर इंडोनेशिया प्लानिंग बाली। फॉर इंडोनेशिया एज वेल। यस यस यस। जी जी जी। तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि हम सब फॉरेन होते, और अभी सर ये चीजें चलती रहेंगी। फिर नई लग्जरी कार आएगी, इसके बाद फिर हम किसी फॉरेन कंट्री में होंगे, फिर ये 11 लाख का चक्कर को 20 का, 30 का, 50 का हो जाएगा। तो सर इसमें सवाल ये है कि ये सब चीजें चलती रहेंगी। अभी आपकी जो एक्चुअल फ्यूचर जो प्लानिंग है जो आपने सेट करके रखी है वो क्या है, जिसमें मुझे पता है शादी तो एक होगी आपकी, है ना। अब मैं सच बताऊं, वही और प्लान नहीं है। तो फ्रेंड्स, वही फ्यूचर प्लानिंग है। विनय जी, मेरी जो फ्यूचर प्लानिंग है, वो मैं कुछ सोशल वर्क करना चाहता हूँ, राइट। जी सोशल वर्क भी करना चाहता हूँ, और आज मैं लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों की जिंदगी
जिंदगी बदलने का एक रीजन बनना चाहता हूँ, या उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, छोटा ही सही या कैसा ही सही, मैं वो करना चाहता हूँ। तो जो फ्यूचर प्लानिंग है मेरी, वो सोशल वर्क की तरफ ज्यादा है। थैंक यू सो मच सर। और ये जो सोशल वर्क है यही होता है सर, एक इंसान जब अपनी लाइफ में ग्रोथ कर लेता है उसके बाद सिर्फ एक ही चीज बचती है, कंट्रीब्यूशन। और लास्टली सर एक सवाल और, इसके बाद हम सेशन को जो है खत्म करेंगे। फाइनली सर आज का जो सेशन का हमारा टॉपिक था वो था बिकम यूथ आइकन इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो आज की मीटिंग को समअप करते हुए इसमें सिर्फ हल्का सा जो हम एक क्वेश्चन मार्क आता है ना, इस चीज पर प्रकाश डालिए। तो सर ये जो हाँ। बिकम यूथ आइकन इन नेटवर्क मार्केटिंग है, अगर किसी भी इंसान को इस फील्ड के अंदर यूथ आइकन बनना है तो सर क्या करना चाहिए उसे? इसको सिर्फ समअप करके आज की सेशन को हम सर वाइंड अप करेंगे। You have to start doing the love. You have to start loving the work you do. उस काम से प्यार करो जो आप करते हो। आप इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, तो कुछ जरूरी नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री में हो, कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप उस काम से प्यार करते हो तो उस काम में आप ऊंचाइयों पे जाते हो। मैं शाहरुख खान का एक इंटरव्यू सुन रहा था विनय जी, उसमें उन्होंने एक बात बोली कि आई एम दैट फॉर्चुनेट गाय जिसका पैशन उनका प्रोफेशन है। तो जिस समय आपका प्रोफेशन आपका पैशन बन जाता है, राइट, या पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है और आपको ये फील ही नहीं होता आप काम कर रहे हो, तो उसी काम में आप ऊंचाइयों पे जाते हो। आज विराट कोहली के लिए क्रिकेट खेलना कोई काम नहीं है, वो उसका पैशन है, राइट। सो उसी पैशन से उसे पैसा आता है, और कितना आता है। सो स्टार्ट लविंग द वर्क यू डू, डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू। जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। ये आज की मीटिंग से मैं बोलना चाहूंगा सब लोगों को कि वेस्टीज या कुछ भी आप कर रहे हैं उसे प्यार करके कीजिए। मतलब एकदम आपको ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए आप कोई काम कर रहे हो। अगर आपको ये फीलिंग आ गई आप काम कर रहे हो, आप सफल नहीं हो पाएंगे, राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच विनय जी। थैंक यू सो मच सर। पहला तो ये कि आपने समय दिया, और आज सर जितने लोग सेशन के अंदर है, मुझे पता है कि आज हम लोग बड़े आराम से एक शाह ऑडिटोरियम पूरा चकाचक भर चुके होते हैं आपको सुनने के लिए। पर क्योंकि सोशल मीडिया एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम सब लोग मिल रहे हैं, और उसमें आपका जो समय है सर, कोरोना एज वेल। मैंने तो लिखा था टीचर्स डे पे, डियर कोरोना थैंक यू सो मच। बहुत कुछ सिखा दिया कोरोना, बहुत कुछ सिखा दिया। बाकी थैंक यू सो मच सर इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए। मेरे पास बहुत सारे सवाल आए और इतने अच्छे तरीके से आपने सवालों के जवाब दिए। इसके अलावा सर ये जो आप हैं और ये जो अरिजीत सिंह का सॉन्ग है जो दुनिया बार बार सुनती है, तो सर हम सब लोग दिल से आपको बार बार सुनना चाहते हैं। तो सर जिस तरीके से आज आपका समय लिया है उस तरीके से आगे भी आपको इसी तरीके सुनते रहेंगे। इसके अलावा मैं लोगों से एक चीज और बोलना चाहूंगा, आप और भी बहुत ज्यादा अगर चीजें सीखना चाहते हैं तो आप शिवम सर के यूट्यूब हैंडल पर जा सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत सारी चीजें हैं जो और भी सीखने को मिलेंगी। बाकी शिवम सर जिस तरीके से लाइफ के अंदर हर एक इंसान के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस कंट्रीब्यूशन के माध्यम से सर मैं सक्सेसफुल हुआ हूं। मुझे पता है मेरी टीम के बहुत सारे ऐसे एसोसिएट है जो सक्सेसफुल हुए हैं। सर तहे दिल से मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगा। और मेरे कह लो कि लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल जिसने अदा करा है उनमें कुछ नाम आते हैं सर टॉप लिस्ट के अंदर, जिसमें एक नाम सर शिवम गोस्वामी जी भी है। थैंक यू सो मच सर। हमेशा अपना साथ बनाए रखना, हमेशा अपना इसी तरीके साथ बनाए रखना सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर। और बाकी जितने आज सेशन अटेंड करने वाले लोग हैं, मैं चाहूंगा सब लोग शिवम सर को थैंक यू सो मच कहें तहे दिल से। सर सब लोग यहाँ पर वो भी आ रहे हैं चैटिंग में। बाकी सभी लोग सर थैंक यू कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से तहे दिल से। बाकी थैंक यू सो मच सर तहे दिल से। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। विश यू वेल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो खैर इसी के साथ आज का जो सेशन है वो खत्म होता है। इस सेशन के अंदर आप सभी लोगों के सवाल को मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। होप सो आप सभी लोग आज के सेशन से सीखे हैं। और अगली बार हम वापस से मिलेंगे ट्यूसडे के दिन, जिस ट्यूसडे के दिन मैं वापस से आप लोगों के लिए कुछ चीजें लेकर आऊंगा जहां पर मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम इंस्टाग्राम लाइव आ क्यों रहे हैं। असल में इसके पीछे आने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज हम अपनी लाइफ के अंदर जो ग्रोथ करना चाहते थे वो हमारे पास ग्रोथ है, पर ये जो हमारी ग्रोथ है वो कंट्रीब्यूशन में बदलने के लिए असल में हम आप लोगों के साथ जो है आते हैं। क्योंकि अगर हमारे छोटे से कंट्रीब्यूशन से अगर गिनती के सिर्फ 100 लोग भी बहुत बड़ी तरक्की तक पहुंच जाते तो ये हमारे लिए एक्चुअल में बहुत बड़ी बात है। इसी के लिए आप सभी लोग हमेशा आते रहिए। ट्यूसडे के दिन मैं आपको मिलता रहूंगा और ऐसे बहुत सारे लीडर जो है हमारे सेशन करते रहिए। आइए सीखिए और अपने आपको उस कामयाबी तक लेकर जाइए जिस कामयाबी को आप चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वापस मिलते हैं। थैंक यू सो मच।